एक मंदिर में एक ब्राह्मण धूम्रवर्ण गणपति की आराधना करता है। तभी एक छोटा बालक आकर के ब्राह्मण से पूछता है कि आप यह धूम्रवर्ण गणपति की आराधना क्यों कर रहे हैं, इनका कैसे प्राकट्य कैसे हुआ है, कृपया यह बताने की कृपा करें। फिर ब्राह्मण कहता है, सुनो ध्यान से, धूम्रवर्ण गणपति की कथा। एक बार स्वर्ग लोक में बहुत शांति थी, सभी दानवों का संकट दूर हो चुका था, पर जैसे जैसे सबका वैभव और शक्ति बढ़ी, सबके भीतर चुपचाप अहंकार आने लगा। देवों और मनुष्यों के इसी सामूहिक घमंड से एक भयंकर असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा अहंकारासुर। अहंकारासुर ने कहा, यदि मुझे वरदान मिल जाए तो तीनों लोकों पर मैं ही राज करूंगा। यह सुन गुरु शुक्राचार्य ने उसे कहा कि तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो। वह कठोर तप करने लगा। बरसों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वर्ण ब्रूहि हे असुर, जो चाहता है वह वर मांग। अहंकारासुर ने कहा, मुझे ऐसा वर दें कि देवता, दानव, मनुष्य कोई भी मेरा वध न कर सके, मेरे अहंकार को कोई न तोड़ पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तेरा वध तेरे ही अहंकार को चूर चूर करने वाले श्री गणेश के एक विशेष रूप से ही होगा, अन्य किसी से नहीं। वरदान पाकर अहंकारासुर और अधिक घमंडी हो गया। तीनों लोकों में घमंड का अंधेरा। वर पाकर अहंकारासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने यज्ञ रुकवा दिए, तीर्थों को अपवित्र कर दिया और लोगों को यह कहना शुरू किया, किसी देवता को मत मानो, केवल अपनी शक्ति और अपने अहंकार को ही पूजो। देवता घबरा गए। वे भगवान गणेश की शरण में गए और प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, अब तो आपका ही कोई विशेष रूप इस अहंकारासुर को मार सकता है। देवों की पुकार सुनकर गणेश जी ने एक विलक्षण रूप धारण किया। उनका शरीर धुएं की तरह धूसर दिखाई दे रहा था, मानो प्रलय की सांझ हो। आंखें तेजस्वी, हाथों में अक्षमाला, अंकुश, पाश और वरद मुद्रा। उनका वाहन भी एक विशाल मूषक, जिसके चारों ओर धुएं सी छाया फैली थी। इसी रूप को कहते हैं धूम्रवर्ण गणपति। धूम्रवर्ण गणपति युद्धभूमि में पहुँचे। अहंकारासुर हंसकर बोला, तू कौन? तेरी क्या औकात कि मेरा अहंकार झुका सके? धूम्रवर्ण गणपति मुस्कराए, कुछ नहीं बोले। अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे मार डालो। पर धुएं की इतनी घनी चादर थी कि उसे न अपने सैनिक दिखते न शत्रु। फिर गणेश जी ने एक ही झटके में उस घने धुएं को अपनी सूंड से खींचकर भीतर समेट लिया। धुआं साफ हुआ तो अहंकारासुर अकेला खड़ा था। अहंकारासुर ने पश्चाताप किया और गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। फिर ब्राह्मण उस बालक से कहता है, यही है धूम्रवर्ण गणपति की कथा कि यही माता धूमावती के गणपति भी हैं।